हरे कृष्णा सभी को। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, भगवत का। है ना? तो इसमें हम देखेंगे कि मृत्यु के समय हमारी क्या भावना होनी चाहिए, कैसी चेतना होनी चाहिए, और कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है? और अंत समय में हमें भगवान को कैसे याद करना, क्या प्रयास होना चाहिए इसके लिए, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले हम आज देखेंगे श्लोक ऑफ द डे। कोई याद करके आया है श्लोक का, या देख के पढ़ना चाहे तो देख के पढ़ सकते हैं ना, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। कोई भी कल का हमारा श्लोक है 7.14। कोई कंटेस्ट करके आया हो या देख के पढ़ना चाहे, ग्रुप में जाता है ना चैप्टर वाइज पीडीएफ, आप देख के भी पढ़ सकते हैं। कोई नहीं है, चलो मैं पढ़ देता हूँ। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। तो ये था हमारा श्लोक ऑफ द डे। जो श्लोक ऑफ द डे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक होता है, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कम से कम उसको देख के पढ़ने की कोशिश करें, है ना? याद करें, है ना? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो ये स्क्रीन पे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन बेंगलुरु के राधा कृष्ण है ना। तो श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम थोड़ा अध्याय 7 का रिवाइज कर लेते हैं ना, कि हमें उसमें क्या क्या जाना है ना। तो अध्याय 7 में हम जानते हैं सबसे पहले भगवान के बारे में। भगवान पूर्ण ज्ञान है। ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, है ना। तो भगवान एक पूर्ण ज्ञान के ज्ञाता है, तो वही हमको पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं ना। और हम खुद से ज्ञान नहीं ले सकते क्योंकि हमारे अंदर चार कमियां हैं। फिर हम देखते हैं अध्याय 7 में भगवान की शक्तियों के बारे में। तो भगवान की दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, अपराशक्ति और पराशक्ति, है ना। उसके बाद भगवान बताते हैं कि कौन लोग भगवान की शरण में जाते हैं, है ना? और कौन नहीं जाते। तो चार श्रेणी के लोग होते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं, और चार प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते, है ना। तो कौन लोग भगवान की शरण में जाते हैं? जो निपट मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम है ना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं। और कौन वो चार लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं? तो वो भगवान बताते हैं आर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। और भगवान इसमें बताते हैं कि देवताओं की पूजा और उसके प्रतिवाद के बारे में ना। तो अंतिम श्लोक जो छठे अध्याय का है, तो उसमें बताते हैं कि मृत्यु के समय प्राप्त कर सकते हैं ना, तो जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस अध्याय में। तो आइए हम चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच के किं तद् ब्रह्मं किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् आदिभूतं च किं प्रोक्त आदि दैवं किम उच्यते, है ना। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो अर्जुन ने एक ही लाइन में, एक ही श्लोक में कितने सारे प्रश्न पूछे। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। चार पांच प्रश्न कर दिए, है ना। बोलता है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसा रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं।
तो देखो अर्जुन ने ये 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या बोला है भगवान को, मधुसूदन। तो आपको पहले बताया था मधु नामक असुर ने ब्रह्मा जी से सारे वेद हर लिए थे ना। तो और सूदन किसको बोलते हैं, जो मधु नामक असुर जिन्होंने असुर का वध किया है ना। तो वही भगवान से बोलता है कि हे भगवान, आप मेरे अज्ञान रूपी असुर को खत्म, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दें ना, अब उसका वध कर दें। तो अर्जुन हर श्लोक में भगवान का अलग अलग नाम लेता है समय के हिसाब से ना, कि मैं ज्ञान में अभी ढका हुआ हूँ, तो आप मेरे ज्ञान रूपी शस्त्र से मेरे अज्ञान को खत्म करते हैं ना। तो भगवान इस अध्याय में पहले इसके अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं ना, फिर हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो, तो अध्याय 7 का 30वां श्लोक है कृष्ण द्वारा जो भगवान बताते हैं ना, क्या बोलते हैं, जरा जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते तंतिते ते ब्रह्म तद्वि कृत प्रसन्न अध्यात्मम कर्म चाखिल। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं, है ना। आगे बोलते हैं भगवान, जो मुझ परमेश्वर को पूर्ण चिंता में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त बुद्धियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान ने पहले श्लोक में क्या बताया है, जरा तथा मृत्यु, है ना। तो हमको समझना चाहिए समाज की आजकल ये समस्या नहीं कि पैसा नहीं है या खाने को नहीं है, ये तो आप देखते हैं ना, पता चलता है आज कोई भिखारी है भीख मांगता है, कल को वो करोड़पति बन जाता है। तो ये समस्याएं नहीं है जीवन की, है, कभी भी कुछ हो सकता है। मुख्य समस्या जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। हम बार बार पैदा होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, बुढ़ापा आता है और फिर अंत में मर जाते हैं, चीड़ हो जाते हैं, है ना। तो असली समस्या यही है जीवन की। क्यों हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते, क्यों हम पैदा होते हैं, क्यों हमें ये, जबकि भगवान ने इसको बोला दुखालय अशाश्वत दुखों का घर है, तो हम क्यों बार बार पैदा होते हैं, है ना। यही हमारी समस्या है ना। और फिर मरते हैं, तो जबकि मरना कोई नहीं चाहता, फिर भी मरना पड़ता है। तो यही हमारी समस्या है ना। तो अर्जुन जो है वो अध्याय 7वें अध्याय का 30वां श्लोक जो भगवान ने बोला है उसके बारे में विस्तार से जान जाता है। भगवान ने हिंट दिया था, है ना, 8वें अध्याय के बारे में। तो अर्जुन विस्तार से जानना चाहता है ना। आगे हम चलते हैं, तो भगवान उसके उत्तर देते हैं। तो ब्रह्म ब्रह्म क्या है, आत्मा है, दिव्य आत्मा, दिव्य जीवात्मा जो भौतिक शरीर से भिन्न है। अध्यात्म क्या है, स्वभाव, जीव की नित्य प्रकृति, है ना, अथवा उसके संस्कार जो शरीर का निर्धारण करते हैं। और इसमें होता है परम परम ब्रह्म। परम ब्रह्म कौन है, भगवान है ना। तो परम ब्रह्म एक ही है, श्री भगवान, है ना। लेकिन हम भगवान को ब्रह्म भी बोल सकते हैं, है ना, और खुद हम भी ब्रह्म है ना। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि हम भी, मायावादी लोग यही बोलते हैं, हम भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है, बस हम थोड़े माया में फंसे, इससे ऊपर जाएंगे, बस हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी जब हमारी साधना पूरा है तो हम भी भगवान में मिल जाएंगे और भगवान बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, भगवान को भी ब्रह्म बोला जाता है, लेकिन उसके लिए हमें आचार्यों की टीका देखनी पड़ेगी कि किस जगह पे भगवान को ब्रह्म बोला गया। नहीं तो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, है ना। यही तो सब कुछ हो रहा है, इसी वजह से सब द्वंद्व है। आगे देखते हैं भगवान ने कर्म क्या है, जीव के सकाम कर्म जो उसे शरीर परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं ना, तन की ओर ले जाते हैं ना। आदिभूत सामग्री प्रकटीकरण प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत अथवा भौतिक शरीर जो भौतिक तत्वों से बना है। भौतिक जगत या भौतिक शरीर जो भौतिक तत्वों से बना है, ये कहते हैं आदिभूत। फिर आता है आदिदेव क्या है, विराट पुरुष, विशाल विश्व रूप, जिसमें सभी देवता और उनके लोग सम्मिलित हैं ना। फिर बोलते हैं आदि की कौन है, परमात्मा। तो वो भगवान बताते हैं मैं यज्ञों का भोक्ता परमात्मा स्वरूप परमेश्वर हूँ, है ना। परमात्मा रहता कहाँ है, प्रत्येक देहधारी के हृदय में है, यज्ञ तथा अन्य क्रियाकलाप करने के लिए नियामक रूप का प्रेरणा देते हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं, हमारे हृदय में। योगी भी कहाँ ध्यान करता है, हृदय में। तो ऐसा नहीं, भगवान हमारे हृदय में है ना। तो वो साक्षी रूप में है, आप क्या करते हैं वो देखते हैं ना, आपको प्रेरणा देते हैं अच्छे काम के लिए, लेकिन आप उसको नहीं मानते हैं। लेकिन अभी अंत में बताते हैं मृत्यु के समय पर कैसे कृष्ण को कैसे याद किया जाए, है ना। इसका उत्तर देते हैं जीवन भर स्मरण करते। तो इसी अध्याय का ये जो लास्ट पॉइंट है, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे, है ना।
यही सबसे इम्पोर्टेंट, इसी पे हमारा पूरा अध्याय है ना। तो भगवान बताते हैं, अक्षरम ब्रह्मम परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो भवत्कारो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्णा मित्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो क्या मैंने लाइव किया है या नहीं? जी लाइव है प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। तो यह जो श्लोक है वो अर्जुन के कुछ प्रश्नों का उत्तर देता है ना। भगवान अक्षरम है ना, अविनाशी, जीव आत्मा का कभी क्षय नहीं होता है ना। तो भगवान बोलते भी हैं दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक, ना जायते मृते वा कदाचि ना नान्यम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान बोलते हैं, आत्मा का ना तो आत्मा कभी जन्म लेता है, ना कभी जन्म हुआ था उसका, ना ही होगा जन्म। आत्मा अविनाशी है ना। वो उसका कभी पता नहीं होता है ना। वो अक्षर है, तो उसका कभी है नहीं था। शरीर के मारे जाने पे भी वो नहीं मारा जाता, वो हमेशा शाश्वत बना रहता है ना। जीव ब्रह्म है ना, कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो शरीर के कारण जो हम कर्म किस लिए करते हैं, जब जीवात्मा हमारी भौतिक शरीर में आती है तो हम कर्म करते हैं, क्योंकि तभी उसमें चेतना आती है। वो कर्म हम सकाम कर्म करते हैं और निष्काम। तो हम निष्काम कर्म करेंगे तो भगवान की भक्ति करें, जिससे कि हम भगवत धाम वापस जा सकें, है ना। प्रकृति के संपर्क में आता है और भूल जाता है, और पाप कर्म या इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है ना, शरीर में आके। ये तो आत्मा का नित्य स्वभाव है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, है ना। तो हमारा आत्मा का जो स्वभाव है वो भगवान का दास होना स्वभाव है। लेकिन हम लोग मैं ही सब कुछ हूँ, मैं भगवान हूँ, तो इस वजह से हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो आगे हम देख सकते हैं ना, कैसे शरीर की तरह शरीर आत्मा शरीर कपड़े बदलता है शरीर की तरह। देखो, पहले आप पहले चित्र में देख सकते हैं ना, जो पूजा करेगा, जो पूजा पाठ करता है वो भगवान के धाम जाता है ना। जो जिस जिस भाव में रहता है ना, और जो दान देता है वो स्वर्ग आदि लोकों में जाता है ना, उसकी चेतना के आधार पे है। और जो मीट ईटिंग या दारू करता है वो सुअर बनता है अगले जन्म में, आप देखते हैं ना। तो आत्मा कभी नहीं मरता है ना। और जो इलीगल सेक्स वगैरह करता है ना, अवैध स्त्री संग, है ना, वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है ना। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगे तो ऐसे उल्टे काम करते हैं, तो ये होता है। लेकिन जो ऊपर भगवान की सेवा करता है वो भगवान के धाम में जाता है ना। तो सेवा का फल सेवा होता है ना। तो आगे चलते हैं। तो भगवान आगे बताते हैं, अंत काले च मावेवाश्वन मुक्ता कलेवरम या प्रयातिशा मद्भावम याति नास्त्रम संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये आज का हमारा श्लोक ऑफ द डे है। इसको कल सभी लोग याद करके हैं, है ना। अगर आप याद नहीं कर सकते तो कम से कम स्क्रीन पे देख के ही पढ़ा करें, है ना। आपके पास पीडीएफ है, आप उसमें देख के पढ़ सकते हैं ना। आप प्रयत्न करें, है ना। तो अब आते हैं मृत्यु के समय पर बात, है ना, कि भगवान को कैसा याद किया जाए। तो भगवान खुद ही बोलते हैं, जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है वो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेगा, है ना। तो मृत्यु क्या है? परीक्षा है ना? और हमको ये परीक्षा देनी है। हम परीक्षा से नहीं भाग भाग सकते, है ना। जैसे कोरोना काल में हुआ, क्या हुआ, बिना परीक्षा दिए पास हो गए, है ना। लेकिन ऐसे इसमें नहीं चलता है ना। जीवन तैयारी के लिए है ना। और मृत्यु एक परीक्षा है जो सभी को देनी है, अमीर हो गरीब हो, कम बुद्धिमान हो पढ़ा लिखा हो, है ना। हर किसी को ये परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना। तो क्या कोई बता सकता है आप में से, हमें जीवन भर भगवान को क्यों याद करना चाहिए, है ना। पूरी जिंदगी मस्ती में कट करो, और भगवान बोलते हैं आखिरी समय में जो याद करेगा मुझे वो मेरे पास आएगा, है ना। तो क्यों हमको भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, कोई बता सकता है आप में से? हरे जी, हरे कृष्णा राजन प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी यानी भगवान को अंतिम समय में याद करना भी कठिन है, परंतु निरंतर प्रयास से ही सिर्फ हम भगवान को अंतिम समय में भी याद कर पाएंगे। जी जी। जी जी। हरे कृष्णा किरण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा किरण प्रभु जी। जैसे कि हम एक परीक्षा देने के लिए जाते हैं, तब एक साल हमें अभ्यास करना पड़ता है, तभी हम अंत समय में भी परीक्षा देने में जब जाते हैं ना, तब अच्छी तरह से परीक्षा दे पाते हैं। वैसे ही हम भगवान का रोज नाम करेंगे तो मृत्यु के समय हमारे हमारे मुख से अपने आप भगवान का नाम आ जाएगा। जी इसलिए हमें रोज भगवान का नाम लेना चाहिए। जी जी। धन्यवाद। ऐसे ही सभी लोग पार्टिसिपेट करें तो अच्छा रहता है ना क्लास से। हाँ। और कोई है? जी प्रभु जी, चैट बॉक्स में है। जी हरे कृष्णा। मोक्ष पाने के लिए एक कोई प्रभु जी लिखते हैं, और अदिति माता जी लिखती हैं, मृत्यु का समय निश्चित नहीं है इसीलिए बुरा। जी जी। तो ये भी हमको पता चला है ना, मृत्यु का समय हमको पता ही नहीं कब है ना। तो क्या है ना, जैसे कि आप अगर कोई एग्जाम देते हैं 10th 12th का है ना, तो उसके लिए पूरी साल पढ़ते हैं ना, तैयारी करते हैं है ना, पूरी साल रट्टा मारते हैं। और एग्जाम के सब जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो भी हमको याद नहीं आता। तो आपने पूरी साल रट्टा मारा, फिर भी हमको याद नहीं आया, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप जो देखेंगे, जो आपको रात में सपने कैसे आते हैं, जो आपने सुबह से शाम तक देखा है ना, वैसे ही सपने आते हैं आपको रात में आते हैं ना। तो इसलिए हमको अभ्यास करना है, भगवान का हमको हमेशा याद करना है। कहीं चलते फिरते कैसे भी याद करेंगे, तो जिससे कि भगवान को अंत समय में हमको याद आ सके है ना, स्मरण कर सके है ना। क्योंकि अंत समय इतना कठिन होता है, आपको बताया था मैंने कि जब 40 लाख बिच्छू, गरुड़ पुराण में आता है कि 40 लाख बिच्छू, 40,000, हाँ सॉरी, 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, इतना दर्द होता है मृत्यु के समय है ना, हमारा गला रुक जाता है ना। और हमको कुछ भी याद नहीं आता है ना। तो ये हमको ध्यान देना है कि जब जो बहुत बड़े बड़े साधु होते हैं वो भी पूरे जीवन किसकी तैयारी करते हैं, वो इसलिए पूरा जीवन भजन करते हैं, वो सिर्फ अंत समय में याद करने के लिए है ना, कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो सके, इसलिए वो पूरा जीवन खपा देते हैं सिर्फ भगवान को याद करने में है ना, कि अंत समय भगवान का याद हो सके है ना। और हम लोग पूरे दिन एंजॉय करते हैं, आप लोग कुछ लोग इस लोग को बोलते हैं, बोला क्या है अभी, क्या है, भगवान ने बोला है अंत काल में, तो आखिरी समय में याद कर लेंगे, तो आखिरी समय में ऐसा नहीं होता है ना। हम जो पढ़ेंगे वही तो एग्जाम दे सकते हैं, जब हमने उसकी तैयारी नहीं की तो क्या करेंगे हम, है ना। कोई जानता ही नहीं विषय क्या है, प्रश्न क्या है ना, लोग बहुत से लोग ये नहीं जानते है ना। और मृत्यु के बारे में हमें पता ही नहीं कब आएगी। परीक्षित महाराज को तो पता था, चलो भाई 7 दिन में आएगी, तुमने 7 दिन तैयारी कर ली है ना। भौतिक एग्जाम भी जब होते हैं तो अनाउंसमेंट हो जाता है 1 महीने पहले, आपकी फरवरी से अब पेपर है ना, एग्जाम है, तो भी हम तैयारी में लग जाते हैं ना, तुरंत ही लग जाते हैं, देर नहीं करते। और मृत्यु का तो हमें ये भी नहीं पता 7 सेकंड में आएगी, 7 मिनट में, या 7 साल, हमको कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए, कि हम जब भी मरेंगे तो भगवान को याद करते हुए है ना, और हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं ना। हमें और इसके लिए हमें जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। जैसे एक आपको बताता हूँ, किसी इंग्लिश में किसी जो वाट एज है तो बताएगा माई एज, आई हो 3 ईयर ओल्ड है ना, 3 साल पुराना है ना। तो मतलब वो बताता है 3 साल में मृत्यु के नजदीक पहुंच गया हूँ है ना। किसी को पूछो तो वो बताया 50 साल का हूँ है ना। तो हर बीते दिन के साथ हम मृत्यु के करीब चले जाते हैं ना। और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भक्ति जो है वो हमें 5 साल से ही शुरू कर देनी चाहिए, वो सबसे अच्छी एज होती है ना, जिसमें हमें भौतिक इंटरेस्ट नहीं होता, भौतिक चीजों में रुचि नहीं होती, क्योंकि हम करोड़ों जन्मों के पाप लेके आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारे अंदर जो है बहुत सारा कचरा है ना। तो जैसे समुद्र मंथन करते हैं ना, स्टार्टिंग में लोग जपा करते हैं ना, तो क्या होता है ना, जब समुद्र मंथन होता है सबसे पहले क्या निकला था, हला हल बेस है ना। तो ऐसे ही जब हम भगवान का नाम शुरू करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो भौतिक इच्छाएं प्रकट होती हैं, बोला ये मैं वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन नहीं, हमको शांति से रहना है ना, और उसको मसते जाना है ना। तो विष किया गया, पी जाओ अंदर है ना, उसको बाहर नहीं निकाल, पी जाओ। तो वैसे ही फिर धीरे धीरे अमृत निकलेगा है ना, ज्ञान रूपी आएगा, आपको ज्ञान होगा भगवान कौन है, कैसे है ना, क्या स्वरूप है उनका है ना, ऐसे ही है ना। तो आपको देखना, तो इसलिए हमको जितनी जल्दी जल्दी हो सके भक्ति शुरू कर देनी चाहिए है ना। हमको ये अपना नया
क्यों सबसे ज्यादा हम अपने जवानी में ही सब कुछ काम अच्छे से कर सकते हैं ना। बुढ़ापे में तो आपने देखा होगा दांत नहीं रहते, खा नहीं पाते, लेटे रहते हैं पूरे दिन, नींद आती है ना, और कुछ दिखता भी नहीं है ना, बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं इनको, है ना। तो हम कैसे भगवान को याद कर सकते हैं ना। और हमारी आसक्ति परिवार में हो जाती है ना। जो देखिए आपने देखा होगा पहले अपने बच्चे को अरे मेरा बाबा, अरे मेरा बच्चा, है ना, फिर उसका बच्चा हो जाता है तो उसको भी करते हैं अरे मेरा बच्चा, अरे मैं, तो यही पूरा जीवन करते रहते हैं ना। उनकी आसक्ति कभी खत्म नहीं होती, है ना। तो हमको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता वो कब मरने वाला है ना। परीक्षित महाराज को पता था तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सारी भौतिक चीजें त्याग दी, है ना, और जाके गंगा नदी के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि अंत समय में क्या करना चाहिए। तो वो भी बताते हैं कि अंत समय में भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की लीला सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। तो उन्होंने भी जाके 7 दिन बिना कुछ खाए पिए, बिना मल त्यागे, बिना सोए 7 दिन कंटिन्यूसली उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी, और वो अंत समय में भगवान के नाम जा सके, है ना। तो एक ये श्लोक आता है महाभारत में, जब पांडव लोग एक सरोवर पर जल पीने आते हैं, तो यक्ष उनसे प्रश्न करता है और वो ऐसे बेहोश हो जाते हैं ना। तो फिर परीक्षित मारे जाते हैं, तो उनसे वो प्रश्न करता है यक्ष महाराज कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है ना। तो आप में से कोई बताएगा दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है। तो वो प्रश्न, जी हरे कृष्णा। मान्यता माता जी। प्रभु जी, दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है भगवान श्री कृष्ण। तो अभी हम देखते हैं क्या है। तो उसमें एक श्लोक आता है, आने आने भूतानि गच्छन्ति यमरावणं शेषास्थ वरम इच्छति किम आश्चर्यम अथम परम। तो महाभारत से तो कहते हैं सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं रह होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं, हम कहीं, हमको कहीं टूर पे जाना है, घूमने जाना है, या मौसी के घर जाना है ना, तो क्या करते हैं, बैग पिक करेंगे, अच्छे से कपड़े रखते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं ना, सब कुछ परफेक्ट होके तब जाते हैं। लेकिन लोग हर रोज, आपने देखा होगा, आप न्यूज में आता है इतने एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन पलट गई, बस हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया, है ना, ये मर गया, वो मर गया, आप देखते ही है ना। लेकिन फिर भी लोग मृत्यु के प्रति सचेत नहीं होते, वो कहते हैं मैं नहीं मरूंगा, ये मर गया कोई बात नहीं, मेरा अभी टाइम नहीं है ना। तो सबसे अद्भुत चीज यही है कि लोग हमेशा रोज किसी न किसी को मरते हुए देखते हैं ना। आप देखते हैं किसी पेड़ को काट दिया गया ना, है ना? लेकिन बोलते कि हम नहीं मरेंगे, है। तो यही सबसे अद्भुत चीज है। और जाइए जानते हुए कि मृत्यु आएगी हमको, फिर भी हम उसके लिए तैयार नहीं होते, है ना। तो ऐसा ये सबसे अद्भुत चीज है कि जानते हुए कि हम गिरने वाले हैं, फिर भी वो संभलता नहीं है। तो ये युधिष्ठिर महाराज इसको उत्तर बताते हैं कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है कि मृत्यु सबको आनी है, फिर भी हम भोग में लगे हुए हैं, मृत्यु की तैयारी नहीं करते, है ना। जैसे कोई लड़का अगर 10th में पढ़ता है, उसको पता है कि फरवरी से एग्जाम है हमारे, लेकिन और उसने ये भी देखा है कि उसके बड़े भाई ने एग्जाम दिए थे, उसके पिताजी ने एग्जाम दिए तभी पास हुए, उसकी माता ने एग्जाम दिए, सभी ने एग्जाम दिए ना। व्यवहारिक ज्ञान से देखता है, पास पड़ोस में सबने एग्जाम दिए तभी पास है। लेकिन वो सोचता है नहीं, मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा, है ना। वो भोग में लग रहता है, मूवी देखने जाता है, क्रिकेट खेलता है ना, लेकिन पढ़ता नहीं है। तो अंत समय में उसका क्या होगा, उसका गिर जाएगा, फेल हो जाएगा, और ऐसे ही वो करता रहता है। ऐसे ही हम करते रहते हैं, इसीलिए हमारा बार बार हम नीचे से अधम योनि में जाते रहते हैं ना। तो आगे हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे भरत महाराज का मैंने बताया था, क्योंकि आगे की स्टोरी 8वें अध्याय में बताएंगे। तो देखिए, तो भरत महाराज क्या थे, नहाने गए थे, तो उनको एक बच्चा मिलता है हिरनी का, है ना। तो उसको वो ले आते हैं आश्रम में, और उसमें आसक्त हो जाते हैं ना। और क्या एक रात क्या होता है, वो बच्चा चला गायब हो जाता है ना, घास चुगने चला जाता है ना। तो भरत महाराज उठ के देखते हैं, अरे वो बच्चा कहाँ था, इतने अटैचमेंट हो जाता है उनको उससे। तो देखते हैं कि अरे वो बच्चा कहाँ गया, रात का अंधेरे में, है ना, तब तो बिजली नहीं हुआ करती थी, है ना। और साधु महात्मा के पास इतना अरेंजमेंट भी नहीं होता था ना। तो रात में उठ के जाते हैं ना, तो जाते जाते वो इस पहाड़ी पे पहुंचते हैं, उनका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो फिर देखते हैं उनका, अभी हम आगे बताएंगे उनको किसका जन्म होता है, कैसे होता है ना। तो भगवान बताते हैं अभी 6वें श्लोक में, ययम ययम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं
तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो हम अपना शरीर खुद तय करते हैं। जिस समय शरीर त्यागते समय जो भी हमारा भाव होगा हम उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं, है ना। तो हमारे अंत समय में क्या आएगा, जो हमने कुछ देखा है ना, जिससे हमारी अटैचमेंट होगी, है ना। किसी को पैसे से होती है, किसी से कुछ, तो वो ऐसे उल्टी सीधी अटैचमेंट होती है ना। जैसे कोई परिवार में तो मेरे बेटे को बुलाओ, कोई कहता है मैं ये खाना चाहता हूँ, मेरा व्यवसाय है ना। आपने देखा होगा कोई अपने बेटे से, लोग बोलते भी है ना कि ये देखो ये हमारे पिताजी की तरह बच्चा है ना। उसके बच्चा तो ये दादाजी की तरह, देखो दादाजी वापस आ गए घर में, है ना। तो इतना अटैचमेंट होता है कि वो खुद उसी घर में वापस आ जाते हैं। जिस बच्चे को वो मारते हैं कल को उनका बच्चा उनको ही मारेगा, है ना। आप देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। और आपने देखा होगा सबसे हॉन्टेड बिल्डिंग्स कहाँ है, यूरोप में, है ना। क्योंकि वो आपने आज भी देखा होगा बुर्ज खलीफा, है ना। वो यूएई में एक और बिल्डिंग क्या है जो मेरा पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना। तो कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई है ना। तो लोगों को अपनी बिल्डिंग से इतनी आसक्ति रहती है कि वो आपस वो बिल्डिंग में भूत बन के रहते हैं, है ना। आप देख सकते हैं, है ना। तो उनका इतना बिल्डिंग से अटैचमेंट होता है ना। तो इसमें एक और कहानी आती है बनिया की, है ना। तो बनिया क्या होता है, एक बनिया होता है वो मरने वाला होता है। तो वो अपनी पत्नी से, उसकी पत्नी उसके पास होती है, उससे पूछती है कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। तो वो कहता है पिताजी मैं यही हूँ। कहता है, अच्छा। मैं दूसरे कहता मेरा छोटा बीच वाला बेटा कहाँ है। तो कहता पिताजी मैं भी यही हूँ। कहता है अरे तीसरा बेटा कहाँ है। तो कहता मैं भी यही हूँ। तो कहता अरे सबके सब यहाँ हूँ, दुकान कौन देख रहा है। तो उसको दुकान से इतनी आसक्ति होती है ना। फिर वो क्या करेगा, अगले जन्म में चूहा जाके बन जाएगा ना, जिस हिसाब से कर्म होंगे ना। दुकान से उतना अटैचमेंट है उसका, है ना। तो वो जाके अगले जन्म में दुकान में ही चूहा बनेगा, है ना। फिर उसके क्या करेंगे, उसके बच्चे उसको जाल लगाएंगे, पकड़ेंगे और बाहर फेंक देंगे, है ना, या मार डालेंगे ना थोड़ी सी उसके लिए, है ना। तो आप देख सकते हैं चित्र में क्या है, जब भरत महाराज नीचे गिरे तो उन्होंने देखा हिरण वहां है नीचे, है ना। तो उसको उसका ध्यान करते हुए उन्होंने शरीर त्यागे, है ना। तो उनको उनको हिरण का शरीर मिलता है ना। हिरण का शरीर मिलता है उनको। और फिर क्या होता है, इसके लिए उन्हें दो शरीर और लेने पड़ते हैं ना। दो जन्म और लेने पड़ते हैं क्योंकि इस जन्म में उन्होंने भक्ति नहीं कर पाई। लेकिन उनको एक बेनिफिट होता है कि भक्ति करने से क्या होता है ना, भक्ति जो करते हैं ना, तो अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर मिलता है क्योंकि हिरण का भाव था, है ना। और अगले जन्म में उनको पता, उनको भगवान की कृपा से ये याद रहता है कि मैंने पिछले जन्म में क्या गलती की और मैं क्या करता था, उनको सब स्मरण रहता है। वो भी भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ने बताया था मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भक्ति में कोई घाटा नहीं है ना। तो उनको याद रहता है। तो फिर वो कहता है हिरण के जन्म में पता ना, हिरण के शरीर में भी वो हरी घास नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते हैं, जिससे कि उनको अटैचमेंट ना हो जाए, है ना। तो हरी घास से अटैचमेंट ना हो, इसलिए वो सूखे पत्ते खाते हैं ना, सूखी घास खाते हैं। और ऋषियों के आश्रमों के आसपास रहते हैं ना, जिससे कि उन्हें मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे, है ना। और वो भगवान का ध्यान कर सके, उनको दर्शन कर सकें साधुओं के, है ना। तो हम शरीर कपड़े की तरह बदलते हैं, है ना। और कपड़ा हम कैसे खरीदते हैं, हमें किसी दुकान पे जाते हैं तो दो तरीके से कपड़ा देते हैं। कैसे, इच्छा कि मेरी इच्छा ये कपड़ा मेरे को अच्छा लगता है ना, मेरी इच्छा ही इस कपड़े को खरीदने, और उसके बाद हम उसको पैसे देते हैं और तभी हमको कपड़े मिल जाते हैं। ऐसे ही हमें अपना शरीर इच्छा, ऐसा नहीं कि एक ही बस इच्छा की, इच्छा हम अंत समय में इच्छा करेंगे मैं इंद्र बन जाऊं तो इंद्र बन जाएंगे, नहीं, या भगवान भगवान का स्मरण होता है, होगा ही नहीं। तो हमको अंत समय में जो इच्छा है और हमने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से चित्रगुप्त जी फिल्टर लगाते हैं कि कौन सा शरीर इसको मिलना चाहिए, है ना। आपकी भोग की बहुत ज्यादा इच्छा है ना, और कर्म आपके बहुत खराब है, तो क्या में होगा, आपको सुअर की योनि दे दी जाएगी, है ना। तो इच्छा और कर्म देखा जाता है ना, कैसे किसकी इच्छा है और उसने क्या कर्म किए पूरे जीवन में, है ना। किसी की इच्छा है भोग करने की, है ना, और उसके बहुत अच्छे बहुत पुण्य आत्मा था, तो इसको हो सकता है स्वर्ग में भेज दिया जाए, है ना, ऐसा होता है। तो जैसी जिसकी इच्छा और कर्म होता है उसके हिसाब पे ही हमको शरीर मिलता है। तो जड़ भरत जी क्या थे, हिरण के बाद उनको फिर अगला जन्म होता है, ये भरत महाराज का पूरे अगला जब जन्म होता है तो उनको याद रहता है ना कि मैंने क्या गलती की थी और फिर मैं हिरण बना, अभी मैं बना। तो ये किसी से बोलते ही नहीं है ना, कि सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं ना और इनको भगवान मिल भी जाते हैं। तो इनका नाम पड़ता है जड़ भरत, है ना, क्योंकि ये किसी से बोलते ही नहीं थे, है ना। तो भक्त में किसी का कभी नाश नहीं होता है ना।
तो हम अपना आइए हम अपना जीवन बर्बाद ना करें और भगवान की भक्ति करें, जिससे हम अपने घर वापस जा सके, है ना। तो आगे देखते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान बोलते हैं कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं, कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि जिससे कि तुम्हें हमेशा मेरा याद बना रहे, है ना। तो वो कर्म करो जिससे तुम्हें मेरा स्मरण बना रहे, है ना। ये भी भक्ति में कर्म है ना। जैसे बाजार में कुछ दिखा है ना, अच्छी मिठाई दिखी तो इसको भगवान के लिए ले जाएंगे, या अच्छा फल दिखा तो भगवान के लिए, ऐसा नहीं कि इसको मेरे को खाने का मन है, नहीं, ये सोचिए भगवान के लिए ले जाना है हमको, है ना। तो भगवान आगे बताते हैं कैसे हम अपना मन भगवान में लगाए रख सकते हैं ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है ना। तो भगवान चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, ये था मां प्रपदंते तामस्तेम भजाम्यहम् मम मम वर्तनारवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वदा। जो जिस भाव में मेरा स्मरण करता है, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, वो उसी भाव पे मैं उसी भाव में उसकी सहायता प्रदान करता हूँ, है ना। तो हमें गंभीर से भक्ति करनी चाहिए। भगवान बोलते हैं अवश्य, है ना, और अभ्यास करो, अभ्यास करते हुए ही भगवान का स्मरण करो, तभी हम अंत समय में भगवान को याद कर सकते हैं ना। हमेशा भगवान को अविचलित भाव से उनका स्मरण करना चाहिए ना, भगवान के रूप में ध्यान करना चाहिए। भगवान बोलते भी हैं वो मेरे मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा, है ना। तो जिस जिस भाव में जो जो शरण ग्रहण करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है ना। तो ऐसे एक स्टोरी और आती है अजामिल की, है ना। तो आपको जल्दी जल्दी बचाते हैं, टाइम काफी हो रहा है। तो कह रहे हैं ना, अजामिल एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था, है ना, बहुत शुद्ध प्योर ब्राह्मण, भक्ति करता था भगवान की, है ना। और उसके पिता ने एक बार उसको वो बोला कि आप जंगल जाके फूल लेके आओ कुछ, है ना। तो वो जंगल गया फूल लेने, है ना। तो क्या हुआ, उसको एक स्त्री और एक वैश्य शूद्र जाति का, दोनों दिखे, एक वैश्या और एक शूद्र आपस में संग कर रहे थे, है ना। तो क्या है, उसको कुछ उसकी स्त्री की हंसने की आवाज सुनाई देती है, वो जाके देखता है कौन है, जबकि वो तो फूल लेने गया था। उसे अपने लक्ष्य पे ध्यान रखने, फूल लेके पिताजी ने बुलाया कि जल्दी जाना है, लेकिन नहीं, वो कानों से सुनता है और देखता है कौन है, एक बार देखो तो सही क्या है उधर। तो वो देखता है ना कि अरे ये तो संग कर रहा है। तो जब एक बार भाई देख लिया उधर कचड़ा है, क्या देखने की जरूरत है। फिर वो दोबारा इच्छा करता है, अरे एक बार और देख लूं। फिर वो ऐसे कई बार देखता है, फिर उसके मन में वो आसक्ति बढ़ जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें वासना आ जाती है, मतलब भोग करने की इच्छा आ जाती है ना। और फिर ऐसे ही वो क्या करता है, एक दिन उसको बुलाता है और उससे बोलता है, कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, है ना। और लेकिन मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं चलती। तो क्या करता है, अजामिल एक अच्छा ब्राह्मण था, उसकी बहुत सुयोग्य पत्नी थी, ब्राह्मण कन्या थी वो भी, है ना। तो ये अपने माता पिता को निकाल देता है, बूढ़े माँ बाप को, है ना, और अपनी पत्नी को भी निकाल देता है घर से, और इस वैश्या के साथ रहता है ना। फिर वैश्या के तो खर्चे बहुत होते हैं, तो फिर इसके लिए ये ब्राह्मण ये चोरी चपोरी भी करता है ना। तो ये अपने पद से बिल्कुल गिर जाता है, चोर डकैत बन जाता है, बहुत उल्टे चुआ खेलता है, सब उल्टे सीधे काम करता है ना? और इसका भरण पोषण करता है। तो इसमें श्लोक में आते हैं कि वो अपने बच्चों ने कहते हैं उसका वैश्या के बच्चे है ना, तो उसको पता भी नहीं है कि बच्चे किसके हैं, फिर भी वो उनका अपने बच्चे समझ का पालन करता है ना। तो ऐसे वो तो क्या है, इसने क्या किया। तो दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में आता है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते जायते संगा संजायते कामा काम क्रोध अभिजायते, है ना। तो पहले इसने देखा, फिर इसको आसक्ति हुई, और फिर इसको भोग करने की इच्छा हुई, है ना। तो हमको बचना चाहिए इन चीजों से, है ना। हमको ध्याय तो यहीं से हमको रोक देना चाहिए कि हमको देखना ही नहीं है, नहीं नहीं गलत हो गया, तो हमको भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। अरे भगवान गलती हो गई मेरे से, अरे क्या देख लिया, ठीक है आप भगवान का ध्यान करो, है ना। तो अगर ध्यान ना जाने दे, है ना, तो ये ऐसा उल्टे सीधे काम कर उसका भरण पोषण करता है। लेकिन इसने पहले भक्ति की होती है, तो क्या होता है, तो कुछ साधु आते हैं, और तो गांव में लोग पूछते हैं आपके गांव में ब्राह्मण कौन है, मैं उसके यहाँ रुकूंगा, रुकना सकता हूँ।
तो लोग मजाक के लिए मजाक मजाक में इसकी टांग खिंचाई करते हैं और बोलते हैं हमारे गांव में सबसे अच्छे ब्राह्मण है अजामिल, है ना। तो उसके वो कहता है कि देखे भी तो ये महात्मा लोग कि ये कितना अच्छा ब्राह्मण है, तो उसके यहाँ जाता है ना, रहता है। तो इसकी वेश्या उसको उनको रहने की जगह देती है, खाना देती है, और कितने इसकी जो बीवी है वो गर्भवती होती है। तो जब सुबह लोग पूछते हैं महात्माओं से और कैसा रहा, अच्छे से रहे ना, तो उनको तो सबको पता था, लेकिन महात्मा को नहीं बताया फिर, लेकिन महात्मा को पता चल जाता है ना। तो वो उसकी स्त्री से कहते हैं कि ये जो बच्चा हो इसका नाम भगवान के नारायण रखना है। तो ठीक है, रख ही लेंगे। तो अजामिल घर आता है, उसकी बीवी उसको सारी बात बताती है ना, कि ऐसे महात्मा आए थे, ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने बोला नारायण रखना है ना। तो ये तब 80 साल का होता है ना, और इसका बच्चा तब होता है। समझिए कितनी आसक्ति थी इसको, है ना, कि ये 80 साल का इसका तब बच्चा जन्म लेता है ना। तो खैर ठीक है, उसने नारायण उसका नाम रख देते हैं ना। तो नाम ही तो रखना है, कुछ भी रखेंगे, महात्मा बोल के गए रख दो। तो अजामिल को याद आ जाती है ना कि वो पहले कैसा था, है ना, कितना पूजा पाठ करता था, लेकिन अभी वो उसका पतन हो चुका है, वो आसक्ति में है ना। तो नारायण उसका नाम रख देते हैं। तो अंत समय में क्या होता है देखो, ये जब यमराज यमदूत आते हैं ना, तो यमदूत पता कौन करते हैं, जो लाखों हजारों साल बहुत क्रूर कर्म करते हैं, उनको यमराज का दूत बनने का मौका मिलता है। देखते हैं बिना नहाए धोए रहते हैं, कितने कुरूप होते हैं ना, और बहुत डरावने होते हैं। तो ये जो यमराज इसको लेने आते हैं यमपास से बंधने, तो वो क्या है, निजामिल है ना, तो डर जाता है, क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता वो भगवान को मृत्यु के रूप में देखते हैं ना, तो डर जाता है। इतने कुरूप होते हैं, 4 लोग आते हैं। तो वो चिल्लाता है नारायण नारायण। तो उसका सबसे छोटा बच्चा था, है ना, और घर में जो छोटा होता है उसको, उससे परिवार वालों की ज्यादा आसक्ति होती है, उसको सब लोग ज्यादा चाहते हैं। आप भी ये अनुभव कर सकते हैं, घर में जो भी छोटा होगा उसको मम्मी पापा ज्यादा चाहते हैं ना। तो ये चिल्लाता है ना। तो तभी भगवान के दूत, वो तो अपने भगवान बच्चे को बुला रहा था ना, कि ऐसा ना हो कि वो मेरे बच्चे को भी ले, कहते नारायण मुझे बचाओ। पता है कि वो मेरा बच्चा आके मुझे बचाए, है ना, कि ये लोग मुझे लेने आए हैं। तो भगवान के दूत है ना तुरंत आ जाते हैं और इसको बचाते हैं ना। लेकिन भगवान के दूत इसको लेके नहीं जाते हैं, बोलते तुमने बहुत पाप किए, है ना, तुम इनको शुद्ध हो उसके बाद आओ, है ना। तो एक बार नारायण नाम लेने से, है ना, अंत समय में चिल्लाता है, जबकि वो अपने बच्चे का नाम ले रहा था, है ना। तो भगवान बोलते हैं ना कि आप किसी भी प्रकार नाम लो, है ना, जैसे साधु लोग पता क्या करते हैं, नमक को बोलते हैं राम रस, है ना, ऐसे चीजों के नाम रख लेते हैं। तो इसलिए हम आजकल के लोग घर में कहते हैं चिंटू, बच्चे का नाम चिंटू, बंटू, सन्नी, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे नाम रखते हैं ना। तो इसीलिए हमें भगवान के नाम पे नाम रखना चाहिए ना, जिससे कि हमें, अगर हम अपने परिवार से भी आसक्ति है तो हम उसको पुकारते हैं, तो कैसे पुकारेंगे। किसी का नाम मान लो कृष्णा है, तो उन्हें कृष्णा इधर आओ कृष्णा, तो भगवान कहते हैं अरे ये मेरे को बुला रहा है ना। भगवान भाव देखते हैं कि अरे ये तो मुझे बुला रहा है, वो ये नहीं देखते कि अपने बच्चे को बुला रहा है, तो मुझे बुला रहा है ना। द्रौपदी देवी ये भगवान को कैसे बुलाया, हे यादव हे सखा, है ना, हे कृष्ण ऐसे बुलाया था ना, हे वासुदेव, तो आ गए थे भगवान। तो ऐसे ही तो हमको घर फैमिली में जो है ना वो नाम भगवान के नाम पे रखने चाहिए, है ना। नाम तो रखते हैं ना, उससे नाम से क्या होता है ना, नाम से कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमको भगवान के नाम पे नाम रखना चाहिए, जिससे हमारी फैमिली में हर कोई चलते उठते बैठते नाम लेता रहते हैं। ऐसे तो हम नहीं लेंगे ना, बहुत से लोग होते हैं बूढ़े माँ बाप नहीं नाम लेते हैं ना, हरे कृष्ण नहीं नाम जपते हैं ना। अगर आप अपने बच्चों का नाम, है ना, आप अपने फैमिली में किसी का नाम ऐसा रखेंगे ना, उसमें क्या है, नाम ही तो रखना है, रख लो, तो उसका स्मरण होता रहता है हमको भगवान का, है ना। तो इसलिए फिर क्या होता है, जब ये अंत काल में भगवान का नाम लेता है तो फिर भगवान इसको एक मौका देते हैं, फिर अगले जन्म में ये भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति करता है, और ये भगवत धाम देखो भगवान का वाहन लेने आते हैं ना। तो जो भी भगवान के दूत होते हैं ना, वो भगवान की तरह चक्र वो नारायण रूप में होते हैं ना, सेम होते हैं, 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा वाले, है ना। और इसको आते हैं और फिर ये भगवत धाम वापस जाता है। तो देखिए अंत समय में इसने पूरे जन्म कितने पाप कर्म किए थे, लेकिन अंत समय में इसको याद आ जाता है, इसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था, है ना। तो हमें कोई प्रयत्न करना चाहिए, आप घर में अपने आपका छोटा भाई हो बहन या कोई भी हो जो आपके रिलेशन में, तो उसका नाम ऐसे ही भगवान के नाम पे रखें, है ना, जिससे कि हमको भगवान का स्मरण होता रहे, है ना। तो आगे हम चलते हैं। भगवान मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त बौद्धिक बौद्धिक बुद्धि से परे
अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें, वे सूर्य के बाद तेजवान है और इस भौतिक कर्तव्य से परे दिव्य हैं। तो आप देख सकते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं है, भगवान बोलते हैं सर्वज्ञ है, पुरातन है और भौतिक बुद्धि से परे है, वे सूर्य के बाद तेजवान है ना। ये जो पेंटिंग है ये डिवोटी बनाते हैं ना, इस्कॉन के डिवोटी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मर्जी है, आपने देखा होगा अजीब अजीब तरीके के लोग पेंटिंग बना देते हैं भगवान की, नहीं, ये शास्त्रों के अनुरूप बनी हुई पेंटिंग है ना, डिवोटी बनाते हैं। शास्त्रों में लिखा है भगवान जब बुबली बजाते हैं तो 3 जगह से टेढ़े होते हैं, पैरों से, कमर से और गर्दन से, तब वो बंशी बजाते हैं, है ना। और उनका जो शरीर का रंग है वो जल भरे बादलों जैसा रंग है ना। तो देखिए आप, उनका श्याम बर्ड है ना। और कितने, और जब वो मुरली बंसी हो जाते हैं ना तो पूरा जो मौसम है ना वो कैसा हो जाता है, वसंत ऋतु में बदल जाता है ना, सुहावना मौसम हो जाता है ना। तो ऐसे है ना। तो कल हमने बताया था जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करते हैं। तो देखिए, अच्छा आप में से कोई बताएगा कि भगवान शिव जो है, आपने देखा होगा, सीरियस में भी देखा होगा, देखे होंगे सबने नाटक वगैरह, कि भगवान शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, समाधि में रहते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं, तो बताएगा। जी, हरे कृष्णा मान्यता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शिव जी बेसिकली भगवान श्री कृष्णा और नारायण रूप का ध्यान करते हैं और ये बहुत जगह बताया भी जाता है। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो जी भगवान कृष्णा या नारायण रूप का ध्यान करते हैं और ये बहुत जगह बताया भी गया है। जी जी जी। तो आप देखेंगे ब्रह्मा जी भी जब उनके देवी देवताओं के साथ बैठते हैं तो महाविष्णु का ध्यान करते हैं ना। ये भगवान शिव जो है तो भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं ना। तो सभी देवी देवताओं के घर में है ना, किसकी ड्यूटी वह है रखी है पता है, भगवान कृष्ण की, है ना। उनकी ड्यूटी वर्शिप करते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं उनसे शक्ति लेते हैं, उनसे ही इनमें शक्ति है ना। और हम में भी सब कुछ भगवान से ही है ना, हम सभी भगवान के बच्चे हैं ना। तो लोग क्या करते हैं, भौतिक इच्छा के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं ना। तो क्या हिरण्यकश्यप है ना, ब्रह्मा जी की कितनी 60,000 बहुत साल तपस्या करता है ना। उसकी शरीर चीटियां लदी होती हैं, उसके शरीर पे चीटी चीटी होते हैं। तो वो कहता है भगवान मुझे ऐसा वरदान दो मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा बोलते हैं अरे भाई मैं खुद अमर नहीं हुआ, तुमको क्या दे दूंगा, मेरे पास, आपके पास 100 रुपए हैं सपोज दैट, है ना। तो आपसे कोई मांगेगा तो आप 100 तो रुपए दे नहीं देंगे उसको, उसको कितना देंगे, 50 रुपए दे देंगे, चलो ठीक है 60 दे देंगे, 90 दे देंगे, लेकिन 100 नहीं देंगे। तो कोई भी देवता है ना उसके पास जो होगा वो पूरा नहीं दे देगा, है ना, अपने हिसाब से देगा, है ना, कि इसके पास भी बचा। लेकिन भगवान, भगवान को जब कोई भजन करता है तो भगवान स्वयं को दे देते हैं भक्त को, है ना। ऐसे ही तो इसलिए हमें भगवान की वर्शिप करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना। और कलयुग में तो कितना आसान है, कुछ नहीं जाता, कोई पैसा खर्च नहीं होता, सिर्फ हमको समय देना है ना। वो तो हम समय कितना व्यर्थ कर देते हैं वेस्ट फालतू की बातों में, सोशल मीडिया में। तो हमको भगवान का जप करना है, कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देखते हैं हम क्लास से पहले एक माला चैंटिंग करते हैं जिसमें काफी कम लोग आते हैं ना। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कृपया 2:50 पे क्लास ज्वाइन करें, जिससे कि हम एक माला कम से कम चैंटिंग कर सकें, है ना। तो हमने आपको बताया भी था कि इस कोर्स में हमारा काफी सारा पैसा खर्च होता है, जिसकी हम कोई फीस किसी से भी चार्ज नहीं करते, है ना। तो हमारा उद्देश्य केवल यही है, हमारी आपसे अनुरोध केवल इतना यही है कि आप कम से कम एक माला का जप करें, है ना, हमारे साथ जपा कर सकते हैं, बस यही आप हमारी फीस समझ लें जो भी है ना। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो एक श्लोक आता है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे प्रथा के पुत्र मुझे प्राप्त करना आसान है। तो भगवान इसमें बताते हैं, यह श्लोक उत्तर देता है शुद्ध जीवन भक्त की, पर भगवान याद नहीं आए तब, है ना। शुद्ध जीवन भक्त अगर भक्ति करता रहे कोई तो फिर भी भगवान याद नहीं आए, क्योंकि आपने देखा है ना कि पूरी साल हम रट्टा मारते रहे ना तो फिर भी एग्जाम के समय बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं ना, है ना। तो ऐसे ही कोई अगर भगवान का याद करता रहे फिर भी याद नहीं आए तो क्या करेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सुलभ कर दूंगा, उसके लिए आसान कर दूंगा, है ना।
उसको याद करने के लिए ना। और अगर वो भूल भी गया मेरा भक्त तो मैं खुद प्रकट हो जाऊंगा, सामने आ जाऊंगा, ले भाई। अब जब देखेगा तब तो कहेगा ना, अरे भगवान का नाम स्मरण हो जाएगा, है ना। और भगवान होता है अनन्य चेता, जो ऐसी भावना में है, कृष्ण भावना मत में है, वो हमेशा भगवान के बारे में सोच सकता है, कैसे भगवान के आसपास की गतिविधियां है ना, ताकि वो भगवान को याद कर सके, है ना। जैसे मैं भगवान के लिए क्या लाऊं, क्या बनाऊं, क्या फूल चढ़ाऊं, कौन से वस्त्र दूं, है ना। ऐसे हम सारे दिन सोच सकते हैं ना। कुछ ना कुछ तो हम करते हैं ना, हर एक्टिविटी में भगवान का ध्यान है ना। जैसे हम जॉब करते हैं तो सोचते हैं, अरे मैं जॉब पैसे मिलेंगे तो मैं भगवान के लिए क्या लेके आऊँ, है ना, क्या करूँ भगवान के लिए, है ना, क्या छोटा सा मंदिर बनाऊं, प्रसादम करूं, कीर्तन क्या करूं मैं, है ना। तो ऐसे हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं ना। तो भाई भगवान अर्जुन से भी बोले थे, देखो तुम मेरा याद करो, ध्यान करो, और बस युद्ध करो तुम बेफिक्र होकर, है ना। और भगवान ने उसको युद्ध युद्ध से पहले ही विराट रूप दिखाया था, बोले था देखो तुम मारोगे तो ठीक, ये तो मरने वाले हैं, तो पहले ही मैं मार चुका हूं उनको, है ना। तुम निमित्त मात्र हो, तो इसलिए तो मेरी ऑर्डर मानो, और जीत तो तुम्हारी ही निश्चित है ना। आपने देखा भी था पहले अध्याय में, जब दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं 9 उसके लक्षण थे जीत के, है ना। तो जीत तो निश्चित ही है ना। तो भगवान बोलते हैं युद्ध करो, मेरी बात मानो, और जहां भगवान हो वहां तो विजय श्री है ही, है ना। तो भगवान के बारे में हम सोच सकते हैं ना। तो हम भगवान को याद कैसे करते हैं, जप के द्वारा। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमको अभ्यास करते करते भी भगवान याद नहीं होते। आप चैंटिंग करते हैं ना, आप कल से गौर करिए, आप जब चैंटिंग करते हैं एक राउंड तो भी हमारा ध्यान भगवान में नहीं होता, तो फिर मृत्यु के समय कैसे याद आएगा, है ना। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान पूर्वक भगवान का जप करना है ना। जब हम जब भी करते हैं तब हमें भगवान का याद नहीं होता, तो अंत समय में हमको भगवान का कैसे याद होगा, है ना। आगे चलते हैं, समय काफी कम है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है ना। तो भगवान बोलते हैं अंत समय में किस प्रकार से प्रक्रिया होती है ना, देखेंगे ना। जो भक्त योगी हैं वो कभी भी इस अनित्य जगत में लौट के वापस नहीं आते, है ना। तो भगवान बोलते हैं दुखालय शाश्वतम, है ना। तो इस यहाँ दुख ही दुख है ना। तो इस जगत में कभी वापस नहीं आएगा पूर्ण जो योगी बना, जो जिस चीज को बनाता है वो उसको उसका पूरा ज्ञान होता है। मोबाइल निर्माता कंपनी को मोबाइल का पूर्ण ज्ञान है ना, हमको ये ज्ञान नहीं है ना। तो भगवान बोलते हैं मेरे भक्ति करने वालों का कभी दोबारा जन्म नहीं होता है ना। लेकिन हमको आपने देखा होगा, हमको तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, मेरी मम्मी मेरे पापा मेरा घर कितना अच्छा लगता है हमको, है ना, कि हम यहीं रह गए। तो ऐसे ही एक स्टोरी, कैदी जब जेल में रहने लगता है तो उसको वही अच्छा लगता है। ऐसी एक स्टोरी आती है इंद्र की। तो कहना इंद्र अपनी सभा में सोम रस का पान कर रहा था, तो उसके गुरु बृहस्पति जी आए, तो उसको देख के उसने आदर नहीं किया उनका। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि तू सुअरों की तरह काम कर रहा है, तू जाके सुअर बन जा। तो तुरंत श्राप के कारण वो नीचे पृथ्वी पे आते हैं, सुअर बन जाते हैं ना। और वो शादी भी होती है, उनकी बीवी है, और उनके 10-12 बच्चे हो जाते हैं, है ना। वो उसमें आसक्त रहते हैं, और ब्रह्मा जी देखते हैं कि काफी टाइम हो गया इंद्र को, अब तो भाई इनको वापस लाया जाए, कौन कारवार करे ये। तो ब्रह्मा जी नीचे आते हैं, कहते हैं चलो इंद्र। तो कौन, तुम कौन, मैं ब्रह्मा और तुम इंद्र, चलो। तो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ कितना अच्छा अच्छा मल खा रहा हूँ ना, मेरा फैमिली यहाँ है, मैं ऊपर जाके क्या करूंगा। तो इंद्र कहता है ये तो पगला गया है लगता है ना, इतना बॉडी से अटैचमेंट हो जाता है। वो इंद्र था, सुअर के रूप में बन गया, कुछ गलत काम किए थे, है ना। तो आप देख सकते हैं देव स्वर्ग में भी जाके हमको कुछ शांति नहीं मिल रही। ये सारे भौतिक लोग हैं जो दुखों से भरे हुए हैं, है ना। क्यों, वहां पे भी युद्ध चलते रहते हैं ना देवी देवताओं पे, है ना। तो ऐसे बोलते हैं, तो फिर कहता है अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पे चलने को तैयार हूँ, वहां क्या अच्छा अच्छा मल मिलेगा, कीचड़ है वहां रहने के लिए। तो कहता है ब्रह्मा, कहता है अरे ये तो इंद्र पागल हो गया है भाई, ये क्या बोल रहा है, वहां मल और कीचड़, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो इंद्र बोलते हैं तो ठीक है मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ, तुम्हें जहां जाना हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा स्वर्ग। तो फिर ब्रह्मा जी उस पे मंत्र मार के गंगा जल छिड़क के उसको पुनः इंद्र बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंद्र को कितना ज्ञानवान होता है, वो भी इस भौतिक शरीर में आके फंस जाता है ना। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, और भक्ति से ही हमें सिर्फ स्थायी रूप से मुक्ति मिल सकती है, हमेशा के लिए हम भगवत धाम जा सकते हैं ना। तो आगे हम देखेंगे, भगवान होते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुख के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती को जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं होता है। तो बोलते हुए भगवान इसी चक्कर में आ ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत तो कौनते पुनर्जन्म ना विद्यते। भगवान बोलते हैं
पृथ्वी के लोग, जो भी ऊपर लोग है ना, 14 लोग है ना, सतो लोग, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी का भी लोग जितने सबसे ऊपर है ना, वो भी जन्म मरण के चक्कर में, ब्रह्मा जी भी मरते हैं, उनकी भी उम्र है, बताया था ना 100 साल, है ना। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु है। और तो हम देख सकते हैं नीचे के लोगों में, नरक में सिर्फ दुख ही दुख है ना। पृथ्वी पे भी युद्ध है और स्वर्ग में भी युद्ध है ना। आपने देखा होगा बलि महाराजा जो पहले असुर थे, उन्होंने इंद्र को हटा दिया, है ना। मेघनाथ ने भी इंद्र को आक्रमण किया, हटा दिया। रावण ने इंद्र को बंदी बना लिया, है ना। तो आप देखेंगे इंद्र पे तो आक्रमण होता रहता है, तो क्या सुख है, उसको चिंता रहती है। जब भी नीचे कोई यज्ञ करते तो उसको चिंता रहती है, अरे ये तो इंद्र बन जाएगा, है ना। इंद्र एक पोस्ट है एक्चुअली, है ना। कहता है इंद्र बन जाएगा ये तो उसको बहुत चिंता होती है, तो उसको भी दुख रहता है ना। तो ऊपर से लेके नीचे तक सभी दुखों के घर है ना। और जैसे आप देखेंगे, आप पढ़ने के लिए हॉस्टल जाते हैं ना, हॉस्टल गए, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो क्या कहेंगे, आप बाहर जाइए, है ना, आप अपने घर जाइए। लेकिन कोई भी अपने घर से कभी नहीं निकाला जाता, चाहे कुछ भी करे, है ना। घर से कभी नहीं निष्कासित होता। वैसे ही हमें जानना चाहिए हमारे असली माता पिता कौन है ना। हमारा असली माता, भगवान बोलते भी हैं, अहम बीज दाता प्रदाता, मैं ही माता, और बोलते हैं मैं ही माता पिता हूँ तुम्हारा, है ना। भगवान ही है हमारे माता पिता। तो हम भगवत धाम जब चले जाएंगे तो वहां से वापस नहीं आएंगे, है ना। इस भौतिक जगत से हमें निकलना होगा, है ना। तो इसलिए हमें अच्छे भगवान की अच्छे से भक्ति करनी है, जिससे कि हम यहाँ से निकल चुके हैं। आप इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं ना। जैसे बच्चे जाते हैं समुद्र के किनारे, घर बनाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, है ना। और उनके माँ बाप आते हैं, है ना, और उनको वापस लेके चले जाते हैं, वो बच्चे घर बिगाड़ देते हैं। तो ऐसे ही है ना। लेकिन वो हमारा शाश्वत घर नहीं था ना, हमारे असली घर था, तो हम अपने मूल घर वापस चले गए, है ना। तो इसलिए हम इस दुनिया में आते हैं, कुछ रिश्ते बनाते हैं, घर बना लिया, और हमें सोचने लगते हैं यह हमारा घर है ना। लेकिन भगवान अपने बच्चों से, जो क्योंकि हम लोग हैं, जीवों से इतना प्रेम करते हैं, वो कभी गुरु को, शास्त्र, कभी भक्त को भेजते रहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, है ना, भगवान के सेनापति अवतार है ना। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि मेरा एक भक्त सेनापति आएगा जो पूरी दुनिया में इसका प्रचार करेगा। तो देख सकते हैं आज आप घर बैठे मुफ्त में, कुछ नहीं, समय थोड़ा डाटा और थोड़ा समय खर्च करके भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं ना। और आप एक माला का जपा भी कर रहे हैं ना, भगवान का नाम ले रहे हैं। कितना सुलभ है, आप कितना आसान है ना। जो कि और उच्च लोकों में भी आसान नहीं है ना। इन वहाँ ऊपर के लोकों में बहुत सारे भोग की, यहाँ से हजारों टाइम्स अच्छी भोग की वस्तुएं है ना। वहाँ किसी आदमी को मल नहीं त्यागना होता, कोई बीमार नहीं होता, हमेशा जवान रहता है ना स्वर्ग में, है ना। और बोलते हुए हैं कि छीने पुण्य मृत्यु लोके विशंति, है ना। हमारे जैसे पुण्य छीण खत्म हो जाते हैं, वैसे ही हमको वापस इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है ना। तो हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। भगवान कहते हैं मैं ही सभी का माता पिता हूँ ना। देवी दे सारे जीव जो पेड़ पौधों कुत्ते बिल्ली सभी के, ऐसा नहीं किसी चीज के नहीं हो, है ना। तो आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, परा श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो भगवान के धाम के बारे में किसी को पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है। भगवान बताते हैं कभी नाश नहीं होता, कुछ भी हो जाए, प्रलय हो जाए, वो हमेशा बनी रहती है। और पता है आपको, करोड़ों ब्रह्मांड है, वो 1/4 भाग में है ना। एक 1/4 है और 1/1 बाकी सब में शाश्वत धाम है ना। ये भौतिक जगत बहुत छोटा है ना। 100 में से 30 लोग सिर्फ भौतिक दुनिया में है ना, बाकी 60 आध्यात्मिक दुनिया में है ना। तो आप समझते करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और भगवान का धाम हमेशा नित्य है ना। और जितने भी लोग होते हैं वहां सेवा करने भगवान की ही तरह होते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, और भगवान का सारे लोग कहते हैं चिंतामणि पत्थर से, ऐसा पत्थर जो किसी भी रूप धातु का रूप ले सकता है ना। तो भगवान का धाम कौन सा, गोकुल, गोलोक धाम है, जीवात्मा का शाश्वत घर है वो, है ना। और वहाँ पेड़ पता कैसे हैं, हमेशा फल लगे रहते हैं। एक पेड़ पर कोई भी फल लग सकता है, ऐसे नहीं अपने यहाँ, हमारे यहाँ आम के पेड़ पे आम का ही फल लगेगा, वो भी सीजन में। वहां तो एनी टाइम आपकी इच्छा हुई अमरूद खाने की तो उसी पेड़ पे अमरूद लगेगा, आपकी इच्छा हुई केला खाने की तो वहीं केला लगेगा उसी पेड़ पे तुरंत, है ना। वहां सुरभि गाय रहती है जो असीमित दूध देती है, कभी भी एनी टाइम दो लो, बाल्टी लेके जाओ और तुरंत भर लो, ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा दूध, नहीं। और भगवान की वहाँ हजारों हजार लक्ष्मी भगवान की सेवा करते हैं ना, है ना। तो देख सकते हैं भगवान का धाम कितना ऐश्वर्यमय है ना। भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है ना। तो यहाँ तो उसकी तो विकृत प्रमुख ठीक उल्टा थोड़ी सी झलक है ना। आपने देखो ना, अंबानी कितना रईस है ना, लेकिन वो एशिया का हो सकता है ना। अभी तो अडानी था ना,
दुनिया का काफी दूसरे तीसरे नंबर पर, लेकिन वो हमेशा नहीं बना रह सकते। लेकिन भगवान का धाम शाश्वत है। और अडानी भी कुछ में से रईस है ना, लेकिन उसके पास संपूर्ण पैसा नहीं है। उसके पास पूरी दुनिया का एक पैसा नहीं है, सारा पैसा नहीं है, लेकिन भगवान के पास सारा पैसा है ना। तो आगे हम देखेंगे भगवान का धाम, ये देख सकते हैं गोलोक धाम वृंदावन है ना। उसके बाद वैकुंठ आता है, उसके बाद सदाशिव लोक, फिर महाविष्णु, ब्रह्मांड, गर्भोदक्षा है ना, कमल लाल। इसमें जो गर्भोदक्षा विष्णु से ब्रह्मा जी का जन्म होता है कमल के द्वारा, और कमल लाल में 14 लोक होते हैं ना। फिर परमात्मा को रूप में होते हैं। स्वर्ग लोक से ऊपर भी लोक है ना, कहते हैं सत्य लोक, तपोलोक, जनो लोक, महर लोक, स्वर्ग और भुवर। और फिर आता है भूर पृथ्वी, फिर आता है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, नरक लोक है ना। ये आप देख सकते हैं ना, ये गोलोक का चार्ट है ना। तो ऐसे करके लोक है ना, इनसे भी ऊपर गोलोक धाम वृंदावन है, ये आप देख सकते हैं ना। ये जो है गोलोक धाम वृंदावन है ना। इसमें भगवान के धाम है, इसमें भगवान के पार्षद रहते हैं, नित्य है, शाश्वत धाम है ना। देखिए, तो जो लीलाएं भगवान वहां करते हैं, जैसे कि गऊ के साथ खेलना, गऊ अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना है ना, मस्त एकदम भाकर चुराना, अपने दोस्तों के साथ खेलने चले, वही लीलाएं आपको आपको पता है, यही वृंदावन में भी संकेत देती हैं हमको है ना, कि भगवान का धाम है और शाश्वत है ना। और यहाँ भी हमेशा भगवान की लीलाएं चलती रहती है ना, वहाँ भगवान हमेशा लीला करते हैं ना। तो ऐसे ही एक ये श्लोक आता है मुकुंद माला स्त्रोत में है ना, श्री प्रभुपाद जी ने लिखी है ना। तो मुकुंद माला एक राजा कुलशेखर थे, जो कृष्ण से भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। तो ये बोलते हैं मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा है ना। वृद्धावस्था में कितनी बीमारी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हमको घेर लेती है ना। तो कहते हैं मुझे अपने कमल, राजहंस की तरह, कमल राजहंस क्या होता है ना, कमल के तने में अपना मुंह छिपाता है ना। जैसे मेरे मन को उसी तरह अपने करण चरणों में लगा लो, और मैं बुढ़ापे का इंतजार नहीं कर सकता है ना, मुझे अभी से ही ले लो। मैं इसी इसी क्षण मरना चाहता हूँ है ना। मैं बुढ़ापे का इंतजार नहीं कर सकता, मेरा अभी शरीर जवान है, बलवान है, मैं अभी भगवान आपका नाम ले सकता हूँ। बुढ़ापे में तो कफ पित्त के कारण मेरी आवाज भी नहीं निकलेगी, मैं कैसे आपका स्मरण कर सकता हूँ है ना। तो यही हमको भाव रखना चाहिए ना, अभी से ही भक्ति में जुट जाना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता हमारी मृत्यु कब होगी है ना। आप देख सकते हैं आजकल बहुत सारे लोगों को, जवान जवान लोगों को डांस करते हैं और वो बस हार्ट अटैक आ गया मर गए है ना, खाना खाते खाते हार्ट अटैक आ गया मर गया है ना। तो कितनी सारी, पता ही नहीं उनको कब मरने वाले हैं, किसी भी क्षण मर जाते हैं ना। बहुत सारी चीजें उनकी यहीं की यहीं रह जाती हैं। तो भक्ति करेंगे जो हमको भगवत धाम तक ले जा सकती है ना। तो आगे भगवान बताते हैं देदेशी यज्ञेषु तपस्सु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम तदिष्टम अत्यदि तत् सर्वमिदं विदित्वा योग पर स्थान मृत्यु चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जो भक्ति करता है, जो तपस्या या ज्ञानी जो भी है ना, वेदाध्ययन करता है, उसको भक्ति करने से ही सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। और जो भी ज्ञानी वगैरह होते हैं उनको भी भक्ति भक्ति योगी तक आना चाहिए, भक्ति योग तक आना पड़ता है ना। तो इससे हम देख सकते हैं आसान हमारे लिए क्या है, सीधे हम भक्ति करें है ना, डायरेक्ट लिफ्ट से ऊपर जाए, सीढ़ी से ऊपर जाए, आपके हाथ में। आपको ऊपर जाना है तो आप लिफ्ट है तो लिफ्ट ही यूज करेंगे ना, सीढ़ी से क्यों जाएंगे, क्यों तकलीफ करेंगे। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी है, जिससे कि हम सीधे जा सके। और ऐसा नहीं है कि हमको कुछ भी लाभ नहीं है ना। तो भगवान की भक्ति से जो लाभ है, जो लोग ज्ञानी या यज्ञ तपस्या द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं, वो भगवान की भक्ति करके डायरेक्ट लाभ प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इसमें आप देख सकते हैं ना, कपिल मुनि अपनी माता को उपदेश देते हैं ना, जबकि उनकी माता अनपढ़ थी कहने को है ना, फिर भी वो सुनने से ही भगवान की भक्ति प्राप्त करती है ना। तो हमको देखना है ना। ऐसी एक और सुन के ही उनका जीवन सफल हो जाता है। ऐसी एक आती है दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज की है ना। दुर्वासा मुनि है ना अमरीश महाराज के पास जाते हैं। अमरीश महाराज राज ऋषि थे ना, शुद्ध भक्त थे, राजा थे लेकिन ऋषि की तरह रहते थे है ना, उनको किसी भी चीज से अटैच नहीं था। तो अमरीश महाराज एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उनका व्रत खोलने का टाइम होता है। दुर्वासा मुनि बोलते हैं मैं जाता हूँ नहाने और
आता हूँ फिर भोजन करते हैं ना। वो निर्जला व्रत रखते थे अम्बरीश महाराज, है ना, निर्जला एकादशी, है ना। तो दुर्वासा मुनि जाते हैं नहाने, है ना, लेकिन वो लेट हो जाते हैं, है ना, स्नान करते करते। लेकिन लेकिन दुर्वासा मुनि के तो कौन थे, अष्टांग योगी, लेकिन अम्बरीश महाराज भक्त युग थे, है ना, भगवान की भक्ति करते थे, है ना। तो जब वो जाते हैं तो क्या एकादशी व्रत खोलने का टाइम होता है, उसी टाइम में व्रत खोलना चाहिए हमको, है ना, नहीं तो हमको सही नहीं रहता, उसका हमको फल नहीं मिलता है ना भगवान की भक्ति के लिए। भगवान एक भक्त है, वो भगवान के सारे नियम फॉलो करता है ना। तो वो क्या करते हैं, एक आचमन, एक चम्मच होता है ना आचमन वाला, उससे एक जल पी लेते हैं और व्रत तोड़ देते हैं। तो दुर्वासा मुनि अष्टांग होते हैं, वो देख लेते हैं इन्होंने आचमन कर लिया, तो वो बहुत क्रोध हो जाते हैं ना, और वो उनको कुछ श्राप देते हैं, है ना, क्रोधित हो जाते हैं ना। और जबकि अमरीश महाराज बोलते हैं महाराज मेरे से क्षमा करें, मैं ऐसे ऐसे व्रत किया था और इस वजह से। तो दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपना एक बाल तोड़ते हैं और एक राक्षस पैदा कर देते हैं, बोलता है इसको मार दो अमरीश को, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र आता है और उसको राक्षस को मारता है और वो अमरीश महाराज के पीछे रहता है। तो भगवान बताते हैं एक भक्त सुदर्शन जो है उनका बहुत प्रिय भक्त है ना भगवान का। तो बोलते हैं एक भक्त दूसरे भक्त का अपमान नहीं देख सकता। तो क्या होता है ना, दुर्वासा मुनि शंकर जी के पास जाते हैं, बोले हे भगवान मुझे बचाओ बचाओ। तो कहता भाई मैं नहीं बचा सकता इससे। फिर वो भागते हुए जाते हैं, वो दुर्वासा मुनि के पास जाते हैं, बोलते कि बचाओ मुझे बचाओ। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो भी नहीं बचा पाते दुर्वासा मुनि को। फिर वो जाते हैं स्वयं भगवान कृष्ण के पास, बोलते मुझे बचा लो इस सुदर्शन। तो कहते हैं मैं भी नहीं बचा सकता तुमको इससे। अरे भाई भगवान का ही सुदर्शन चक्र, भगवान का ही वक्त, तो भगवान ही बोल रहे हैं मैं नहीं बचा सकता तुमको, है ना। तो कहते हैं, तो फिर वो लेकिन उनको बताते हैं, बोलते हैं तुमको सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो खुद अम्बरीश महाराज। तो भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन हो, भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं भक्त से ऊपर नहीं हूँ, है ना। भगवान बोलते हैं, मैं भगवत गीता में बताया, आगे पढ़ेंगे हम, है ना, कि भक्त जो है भगवान से, भगवान नहीं बन सकता लेकिन भगवान से ऊपर जा सकता है ना। भगवान उसकी सेवा के लिए लालायित रहते हैं। भगवान ने बोला भी था ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम्, मैं भक्तों का उद्धार करने आता हूँ, भक्तों को आनंद देने आता हूँ। तो समझिए एक भक्त को आनंद देने भगवान अपने धाम से सीधे यहाँ आते हैं ना, भक्तों के लिए, है ना, आनंद देने। तो ऐसे ही फिर वो आते हैं और अम्बरीश महाराज के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं मेरे से गलती हो गई, है ना, तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, आप मुझे माफ कर दे। तो अम्बरीश महाराज देखो भक्त कितना दयालु होता है, कहते कोई बात नहीं महाराज, और वो उनको आराम से गले मिलते हैं और फिर सब हो जाता है। तो बोलते हैं भक्ति रक्षिता रक्षता, है ना, भक्ति सब प्रकार से रक्षा करती है, सब लाभ मिल जाते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, उन्होंने कोई, आपने कभी देखा है कि वो कहीं हिमालय पे जाके उन्होंने तपस्या की हो? नहीं की, कभी भी नहीं की, और उनको सारी सिद्धियां मिल गई। बोलते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, है ना, क्या बोलते हैं राम रसायन तुमरे पास है ना, भगवान का नाम है सदा सदा रो रघुपत के दाता, है ना, भगवान के दास हैं, सिर्फ भगवान की सेवा करते थे और उनको सारी चीजें मिल गई, है ना, कितने शक्तिशाली थे, है ना। हनुमान जी को किसी ने नहीं परास्त कर पाया देखो, जबकि लक्ष्मण जी को, वो तो शेषनाग का अवतार थे, लक्ष्मण जी को वो शक्ति मारता है ना मेघनाथ, लेकिन हनुमान जी को बांधता है तो हनुमान जी लंका जला के चले जाते हैं उसका। हनुमान जी कितने बड़े हो जाते हैं, कितनी शक्ति है, सारे बड़े से बड़े काम किसने किए, हनुमान जी ने किए। तो हमको भक्ति से सब प्रकार से अच्छा हो जाते हैं, और भक्ति में सारे फन इंक्लूडेड हैं, है ना। जैसे आप सीईओ हैं तो आप कंपनी के सब कुछ है ना, आप एक अगर वर्कर है तो आप सीईओ नहीं है, लेकिन भक्ति इतनी ही ऊपर, बहुत ऊपर है, आप अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। तो भक्ति में सारे फल निहित है, सकाम कर्म जो भी एक ज्ञानी चाहता है, तपस्वी योगी, सब सारे फल भक्ति में आ जाते हैं ना, वो हमको अपने आप में जाते हैं, हमको उसके लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं, है ना, फिर हम इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भावनामत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीव के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक के भगवत गीता के 4 रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय मध्यवर्ती 6 अध्याय के लिए आवरण पाते हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगत में भली बात समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा इसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जिससे भगवत गीता में भी तनिक भी श्रद्धा नहीं होती। उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं, है ना। बोलते हैं भक्त, इसीलिए आपको बताया था शुरू में 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं जो भक्त की भगवान कृष्ण से होते हैं,
उनसे ही हमको भगवत गीता समझनी है और किसी से नहीं समझनी है ना। और इसमें बताते हैं कि भक्तों के संग में रह के, है ना, तो हमारे शास्त्र में आता है साधु संग सब सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर एक छिड़के हुई अगर शुद्ध भक्त का संग हो गया तो आपको सारी श्रद्धा हो जाएगी, सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो इसी के साथ ही हमारा अध्याय समाप्त होता है ना। तो आज का श्लोक था 8.5, है ना। तो उसको कल आप लोग सभी, मेरे आप सभी से अनुरोध है, याद करके आए। अगर आप याद करके नहीं आए तो आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, आप कम से कम देख के पढ़ सकते हैं ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुना, है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। जी, हरे कृष्णा। किरण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान के अवतार 10 है और भी है। जी प्रभु। भगवान के अवतार 10 है मेरे, और यहाँ और भी है। प्रभु भगवान तो हर क्षण अवतार लेते हैं ना, उनकी लीला हर किसी न किसी लोक में चलती नहीं, तक मुख्य अवतार है ना। जैसे कि आप देखेंगे भगवान के समय भगवान भी थे, राम जी खुद क्या अनंत है। जी जी। तो भगवान के 10 मुख्य अवतार है ना, इनको बताया गया है। भगवान के लाखों करोड़ों अवतार है, आप नहीं गिन सकते ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु का आपको शास्त्रों में मिलेगा, है ना, कि यहाँ लिखा है कि भगवान ऐसे आएंगे, लेकिन आप उनको 10 अवतार में नहीं गिना जाता है ना। ऐसे ही भगवान के हजारों करोड़ों जितने हर ब्रह्मांड में भगवान की कोई ना कोई लीला चलती रहती है, और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है ना। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा के एक दिन में सिर्फ एक बार प्रकट होते हैं, है ना। बाकी तो भगवान अवतार लेते रहते हैं ना। लेकिन भगवान स्वयं मूल रूप से एक बार ही आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, है ना। तो भगवान को ऐसा नहीं कि उनको अवतार लेना ही है, उनको उनके लिए भी नियम है, नहीं लेना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी मर्जी से आते हैं, है ना, भक्तों को आनंद देने। ओके प्रभु। प्रभु जी, ये कितना भगवान कितना लोक है? वैकुंठ लोक, वो लोग मुझे मालूम है, और भी है। जी प्रभु। प्रभु जी, और भगवान के गोलोक और वैकुंठ लोक है, और भी एक। जी प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जैसे कि भगवान के साथ वैकुंठ लोक है या गोलोक है, ऐसे और भी कोई धाम है क्या, बोला? जी जी, काफी सारे लोग हैं ना। अब आप किसी दिन आप बताएंगे तो हम गोलोक का चार्ट लेके डिस्कस भी करेंगे, है ना। काफी सारे लोग हैं ना। गोलोक धाम वृंदावन जो वो भगवान का मुख्य धाम है ना, वो वहां भगवान रहते हैं, स्वयं कृष्ण, है ना। तो जैसे कि आप देखते हैं भगवान राम है ना, तो उनका भी लोक है ना, अयोध्या, है ना। तो उसमें क्या है ना, भगवान राम रहते हैं। तो जितने भी अवतार हैं भगवान के, उनके पर्सनल एक, जैसे कि किसी की भगवान राम से आसक्ति होती है ना, भगवान राम को पूछता है ना, तो भगवान राम के धाम जाएगा, है ना। कोई जैसे ब्रह्मा जी को पूछता है, ब्रह्मा जी के धाम जाता है ना, लेकिन वो शाश्वत नहीं। लेकिन भगवान के जितने भी अवतार हैं उनके शाश्वत धाम है ना, राम जी, है ना, और जो भी सबके अपने अपने अपना धाम है ना। तो जो जैसे अभी समझो, है ना, आप आपको आलू चाहिए, मतलब कुछ भी चॉकलेट खानी है, आपको कोई टॉफी ला के देगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, चीटिंग हो जाएगी आपके साथ, है ना। आपने उसके लिए पे किया है ना। तो ऐसे ही भगवान, आप भगवान राम की पूजा करते हैं, आप भगवान कृष्ण देते हैं, आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको साथ चीटिंग हो जाएगी ना। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं, तो जिस भाव में पूजा करता है उसको उसी धाम जाता है ना। तो भगवान के और भी अनेक धाम है ना। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये, भगवान के साथ संबंध हम चूज करते हैं कि भगवान चूज करते हैं? जी प्रभु। भगवान के साथ संबंध प्रभु जी, सांख्य दास्य, जी जी। हम चूज करते हैं या भगवान चूज करते हैं? भगवान से एक मित्र के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक दास के रूप में, है ना, भगवान से पुत्र के रूप में, है ना। तो ऐसे हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं, उस भाव में उनकी सेवा कर सकते हैं, है ना। या हम चूज करते हैं या भगवान चूज करते हैं? कौन नहीं नहीं, सा? वो हम करते हैं ना। हाँ, ओके। लेकिन भगवान बोलते हैं जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, है ना। किसी भी भाव में करनी हमको भगवान की सेवा ही है ना। ओके। ओके ब्रो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मान्यता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा था, जब आपने सैलरी आई, जब आपने कहा था सैलरी वाला, कि जब जी आपकी सैलरी आई तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान जी के लिए क्या खरीदूं। जी जी। तो प्रभु जी, क्या अपने पे थोड़ा सा भी यूज करना क्या सही नहीं होता? देखो माता जी, क्या है ना, भगवान, अच्छा ये बताओ, भगवान तो, भगवान की सारी चीजें है, भगवान ने ही हमको सब कुछ खाने को देते, तो भगवान क्या भूखे हैं क्या? जैसे एक पिता अपने बच्चे को क्या करता है, उसको सब कुछ सारा उसका खर्चा उठाता है ना। बच्चे को कुछ बोला कि मेरे को पिताजी बिस्किट खाना है, तो वो उसके पैसे देता है, तो वो जाता है लेके आता है। लेकिन वो बच्चा खुद खा लेता है ना, तो उसमें भी इसको कोई तकलीफ नहीं भगवान को। लेकिन अगर अपने पिता को पूछता है तो भगवान, तो पिताजी उसको खुश होते हैं ना, अरे मेरे बच्चा, तो क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा तुम खा लो, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, तो भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो है, मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं भगवान को, ऐसा नहीं भगवान भूखे नहीं है ना। क्या आप देखेंगे ना, आप भगवान को 4 रोटी ऑफर करना है ना, तो उसमें तो 3 तो नहीं रह जाती। भगवान अपनी दृष्टि से ही ऑफर कर लेते हैं ना। भगवान के सारे अंग, जैसे कि हाथ है, हाथ मुंह का काम कर देगा, है ना। उनके पैर आंखों का काम कर देंगे, उनके सच्चिदानंद स्वरूप है ना, सच्चिदानंद रूप है। उनका हर अंग दिव्य रूप है, दिव्य शरीर है उनका, तो कोई भी अंग किसी भी अंग का काम कर सकता है ना माता जी। तो ऐसा नहीं है कि हम, जो भी है हमें भगवान को ऑफर करना है, भगवान को देना है। देखो हम में बुद्धि है, ये शरीर हमें भगवान ने दिया है, हमारा जो आत्मा है वो भी भगवान का दास है ना, तो सब कुछ भगवान का ही है ना। तो हमें सबसे पहले भगवान को अर्पित करना है, उसके बाद कुछ करना है ना। कर एटलीस्ट भोगते तो हम ही सब कुछ है ना, लेकिन भगवान को ऑफर करना है, भगवान को देना है, उसके बाद, है ना। क्या माता जी? जी प्रभु जी, मतलब मैं कह रही हूँ कि आपने अभी कहा कि भगवान जी पे यूज करना है। हम करते हैं, हम कभी मतलब हम करते हैं भगवान जी पे यूज, भगवान जी को भी देते हैं हम उसी सैलरी से। तो क्या हमें अपने लिए नहीं रखना चाहिए? अपने लिए भी थोड़ा सा स्पेंड करना चाहिए? जी माता जी, जी करना चाहिए। जी जी, कर सकते हैं ना। लेकिन जो भी करना है हमको भगवान के सेंटर में रखना है। जैसे कि हमें अभी, आप समझो आप कुछ कपड़े लेके आए हैं ना, जी तो हम उसको भगवान को ऑफर कर सकते हैं, है ना। आप देखें, प्रभु जी, मतलब जो भी काम करना है, जो भी कर रहे हो, तो उसको भगवान जी से जोड़ना है। आप सीधे क्या है माता जी, आपको सैलरी मिली, आपने सैलरी लाई भगवान को रख दी, बोला भगवान आपकी है, बस बात खत्म, दैट्स इट। तो आपने सैलरी ऑफर कर दी, भगवान को सैलरी दे दी, है ना। उसके बाद फिर आप उसके खर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आप अपनी भोगों की वस्तुओं में खर्च करना एक्सेप्ट करते हैं। देखो नहीं हमारी, प्रभु जी, जो अपनी डेली नीड्स होती है उस पे। हाँ हाँ, भी ऐसा नहीं है आप कुछ ड्रिंक करो या उल्टे सीधे काम करो, वो भोग की प्रवृत्ति हो जाती है ना। आपको भगवान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चलना है ना माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा आभा माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुनने को आता है कि मनुष्य में अगर जो बुरी आत्मा प्रवेश कर जाता है तो उसे कैसे निकालना चाहिए? बुरी आत्मा प्रवेश कर जाता है? हाँ, बहुत से लोगों में ऐसा होता है कि बुरी आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो उसे कैसे निकाला जा सकता है? भगवान के नाम द्वारा जप करिए, और क्या, भगवान से प्रार्थना कीजिए। इस बारे में मैं आपको, मेरे को इतना जानकारी नहीं, मैं आपको कल बता सकता हूँ, है ना। जी ओके माता जी। जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का हरे और? कृष्णा जी। प्रभु जी, एक राजन प्रभु जी कहते हैं, चैट बॉक्स में उन्होंने लिखा है, प्रभु जी एक दिन किसी समय गोलोक चार्ट को डिस्कस कीजिएगा। जी प्रभु जी, उसके लिए तो पूरा एक सेशन लगेगा, है ना। हाँ अगर जी। आप लोग सभी लोग चाहेंगे तो करेंगे, है ना। जी जी प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी कहते हैं कि गुरु जी, अगर राम और कृष्ण जी का नाम जाप करते हैं तो कौन से धाम जाएंगे? जैसे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। तो बोला हम कौन से धाम जाएंगे, बोला प्रभु जी। देखो भगवान के तो सारे ही नाम ठीक हैं, लेकिन भगवान ने शास्त्रों के अनुरूप बताया है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम नाम कलिकलमस नाशना, नाथ परत रूपाय सर्व वेदेषु दृष्टि। भगवान ब्रह्मा जी इस श्लोक को बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैंने सारे वेद छान मारे, ब्रह्मा जी से बड़ा कोई भी वेद का ज्ञाता नहीं है, कहते मैंने सारे वेद छान मारे भाई, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, है ना। यही कलयुग का नाश करने वाला है, तो आप अपने मनोधर्म से नहीं कर सकते, है ना, कि मेरे को ये अच्छा लगता है मैं ये करूंगा, नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से हमको चलना है ना। वो हमको देखना है ना, कि भगवान ने क्या शास्त्रों में लिखा है, क्या हमको जपना है ना।
तो वो हमको जपना है। और इसमें हरे भगवान राधा रानी है ना, राधा रानी के और राम आनंददायक है ना, भगवान कृष्ण जो सर्वरक्षक है, तो तीनों का नाम आता है ना, राधा रानी राम कृष्ण है ना, तो हम भगवान के धाम जाएंगे ना। भगवान ने बोला है ना कि जो भी मेरा जप करेगा वो आएगा मेरे धाम अंत समय में, है ना। ओके प्रभु। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके प्रभु, धन्यवाद। मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं, तो हम चलते हैं। ओके जी प्रभु जी, एक बार सबको अनम्यूट करता हूँ, हरे कृष्णा बोल के आशीर्वाद देंगे आप। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु।